गोविंद दास उर्फ पेड़ा वाले बाबा की अध्यक्षता में राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं और धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट पर जताई गई गहरी चिंता। ज्ञापन में कहा गया कि ऐसी पोस्ट समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाने का कार्य करती है। दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। साइबर अपराध शाखा और संबंधित एजेंसियों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से आपत्तिजनक भड़काऊ सामग्री तत्काल हटाने की मांग उठाई। दोषी सोशल मीडिया खातों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध। सभी धर्मों की गरिमा, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। ज्ञापन में स्पष्ट किया कि उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय का विरोध नहीं, बल्कि सभी आस्थाओं का सम्मान सुनिश्चित करना है। गोविंदास उर्फ पेड़ा वाले बाबा ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप सभी धर्मों का सम्मान और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा भी जो है हिंदू को जो है अंदर ले जा रही है। देखिए, भाजपा की तो हर जगह सरकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह संत समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको गाली देने का प्रयास किया जा रहा है और उनको गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी चीज़, हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि भाजपा बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी इतना अपमान हो रहा है, उसके बाद भी भाजपा सरकार ऐसे बैठी हुई है, देख रही है, कुछ नहीं कर रही। तो हम लोग आज इस वजह से यहाँ पर ज्ञापन देने आए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, या कोई भी आम जनता हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हमारे देवी देवता को गाली देगा, अगर सरकार उस पर कार्यवाही नहीं करेगी तो उस पर संत समाज कार्यवाही करेगा, उस पर देशवासी, प्रदेशवासी, जो भी सनातनी, जो भी हिंदू भाई लोग हैं, वो कार्रवाई तो हो भी रही है, तब भी आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं। देखिए, जो कार्यवाही हो रही है, देखिए 100% अगर लोग हैं तो उसमें केवल 10% लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ये लोग देते हैं और छूट के चले आते हैं। जैसे देखिए, हमारे गौ तस्कर हैं, जितने भी लोगों को मैं पकड़ता हूँ, अधिकतर एक गौ तस्कर मैंने पकड़ा था, उनका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद वो अपना सजा काट लिए, फिर पैसा दिए चले आए, जमानत लिए चले आए, अब फिर वही गौ तस्करी करेंगे। तो उनके लिए एक अलग से सजा हम लोगों ने सोच के रखी है, हमारे संत समाज ने सोच के रखी है। हमारे जो देवी देवता को गाली देगा, जो हमारे सनातन धर्म को गाली देगा, जो हमारे गौ माता को गाली देगा, या हमारे गौ माता के खिलाफ कोई काम करेगा, हमारे गौ तस्करी करेगा, गौ कसी करेगा, उसके लिए एक अलग से हम लोग कार्यवाही करेंगे, स्पेशल वाली। क्या परिचय है आपका? महाराज दशानंद, टीम महान योगी सपोर्टर संघ, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। क्या कुछ कार्रवाई हुई है आप लोग की तरफ से? देखिए, हम लोग कार्रवाई के लिए आए हैं और साथ ही साथ जो है विधर्मियों को चेतावनी देने भी आए हैं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया, अयोध्या से आए पूज्य महाराज दशानंद ने बताया कि हम लोग सनातन धर्म पर हो रहे टिप्पणी के विरोध में आज ज्ञापन दिए हैं। या ज्ञापन के साथ साथ विधर्मियों को एक चेतावनी भी है कि अगर आगे ऐसा कोई कृत्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सनातनियों को पता चल जाएगा तो हम लोग अब विज्ञप्ति पत्र लेकर के ना करके डंडा, तलवार, चिमटा और शस्त्र लेकर के और डायरेक्ट जो है विधर्मियों को दमन करने का कार्य करेंगे। बस यही हम लोगों का विचार है। प्रशासन से उम्मीद भी यही करता हूं कि आगे सोशल मीडिया पर या सामने से अगर कोई सनातन पर टिप्पणी करे तो तत्काल उसको दंड दें, और जितना बड़ा दंड हो सके, अर्थात फिर उसकी क्षमता ना हो कि वो हमारे देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी कर पाए। यही निवेदन और यही उम्मीद भी हमको प्रशासन से है। आप कह रहे तलवार निकालेंगे, जी चेतावनी दे रहे हैं? ये चेतावनी दे रहा हूँ विधर्मियों को। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अभी तो हम लोग, चूंकि देखिए हम लोग सनातन के हैं, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग नियम से चलने वाले हैं, और स्वयं को मर्यादा में रख करके हम लोग जय श्री राम नाम की गूंज के साथ डीएम महोदया को ज्ञापन दिए हैं। इनके द्वारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इसके बाद सोशल मीडिया पर या कहीं किसी भी संगठन के द्वारा सनातन के देवी देवताओं पर टिप्पणी किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग अपने पास जो शस्त्र होगा, चिमटा, झाड़ू, तलवार, बेलना, लाठी, डंडा होगा, उसको लेकर के और सड़क पे निकल करके उनको दमन करने का। क्या परिचय होगा आपका? क्या कुछ मुद्दा है? देखिए,
आज हम सभी डीएम महोदया के द्वारा हमारे राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। मुद्दा एकदम साफ है। आए दिन सनातन धर्म को लेकर, हमारे मठ मंदिरों को लेकर, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे आराध्य को लेकर, साधु संत समाज को लेकर सोशल मीडिया पे लगातार आप देखेंगे पोस्ट के माध्यम से और किसी न किसी माध्यम से सनातन धर्म को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आज ज्ञापन दिया गया है। पूरा संत समाज, पूरा बस्ती के सनातनी परिवार मिलकर के ज्ञापन दिए कि ऐसे भी कोई कृत्य करता है जो हमारे धर्म को लेकर, हमारे भगवान को लेकर, हमारे इष्ट को लेकर, हमारे आराध्य को लेकर, हमारे संत समाज को लेकर, तो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अन्यथा साधु संत समाज अपने स्तर से कठोर कार्रवाई करेगा। और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आंखें खोलकर सुन लो बेधर्मियों, कि अगर संत समाज के ऊपर टीका टिप्पणी किए और मठ मंदिरों के ऊपर टीका टिप्पणी किए तो फिर आने वाला समय तुम्हारा नहीं होगा। एकदम साफ साफ। किस प्रकार की टिप्पणी की गई है जो आप देखिए, लगातार कोई नाम चिन्हित करके नहीं दिया गया है, किसी का नाम चिन्हित करके नहीं दिया गया। आप सोशल मीडिया से आप लोग ही खबर उठाते हैं, लगातार ऐसे लोग हैं। ये शासन प्रशासन का काम है कि वो चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। किस धर्म के लोग टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, धर्म कोई भी हो, चाहे सनातन धर्म हो या कोई भी हो, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है, किस प्रकार की टिप्पणी को लेकर आप आहत हैं? देखिए, हर प्रकार से टिप्पणी से लेकर आहत हैं, संसद से लेके और ये रोड तक से। तो क्या संसद में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है? हम नहीं कह रहे हैं कि वो सनातनी है, लेकिन हम देखिए फिर किसी का नाम लेते हुए भी, ना नाम लेते हुए ही हम सबको कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से कृत कर रहे हैं तो आए वाले समय में उनके लिए अच्छा नहीं। ठीक है, क्या नाम आपका? गोविंद दास। केंद्र में भी आपका सरकार है, प्रदेश में भी है, और उसके बाद भी जो हिंदू खतरे में सरकार है। कहाँ हम कहें हिंदू खतरे में है? हम तो ये कहे नहीं है कि हिंदू खतरे में है। अगर हमारे द्वारा या ज्ञापन में लिखा होता कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाने के लिए पीएससी भेजा जाए, तब हिंदू खतरे में होती ना। ज्ञापन के माध्यम से ये कहा गया कि आए दिन सनातन पे जो भी टीका टिप्पणी और उसके विरोध में यह ज्ञापन था। ठीक, बोलो। क्यों आज प्रदर्शन किया गया है, किसको ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला? प्रदर्शन का मुख्य बिंदु है सनातन धर्म को अपमानित करना। भगवा चोला पहन करके संसद में नौटंकी करने वाले देशद्रोही और सनातन द्रोही को जूता मारने का काम करने के लिए हम सनातनी रोड पर आ जाए हैं। केवल संसद एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हमारे धर्म को अपमानित किया गया, और संसद में बैठे लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जिस भी दलदल के लोग हों, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस धर्म में वो पैदा होकर के और पले बढ़े हैं उसका अपमान किस नेत्र से और किस शक्ति से वो लोग देख सके। सबसे पहले उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हमारे सनातन धर्म का अपमान लगातार लोग करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो भी आए सब लगा देते हैं। और एक चीज और बड़ी बात है, हम सबसे निवेदन करेंगे, आपके माध्यम से सनातनियों से ही निवेदन करेंगे, कुछ सनातनी लोग बहकावे में आकर के हमारे देवी देवताओं को नंगा नाच करवा रहे हैं। उनके रूप बना करके, बजरंगबली का रूप बनवा करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा दे रहे हैं। अरे ये भगवा धोने के लिए, झंडा धोने के लिए बजरंगबली नहीं है, बजरंगबली का भगवा है। भगवा उनके मान सम्मान के लिए भगवा पहन करके हम लोग भी अपने 33 कोटि देवी देवताओं को मानने वाले सनातनी धर्म का जब अपमान होगा तो निश्चित तौर पर यह भगवाधारी, हमेशा इसका खून भी भगवा है। यह आन मान सम्मान के लिए कभी भी किसी के साथ कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से और यहाँ के शासन प्रशासन के माध्यम से आज एक छोटा सा विज्ञप्ति दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, जिससे उनको एहसास हो कि सनातन धर्म के लोग अब रोड पर आने वाले हैं और आ चुके हैं। अगर वो मानते नहीं हैं और प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, कहीं हीला हवाली करती है कि सोशल मीडिया पर हो, जहां खड़े होकर के भी हम लोग हमारे देवी देवताओं को गाली दे, अगर ऐसा होता है तो हम लोग के हाथ में एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है। हमको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है। हम जिस मठ मंदिर से जुड़े हुए हैं वहाँ ये भी सिखाया जाता है, पहले रोकिए, पहले टोकिए, उसके बाद रोकिए। अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पूज्य महाराज जी भी यही बात करते हैं कि उनको तुरंत ठोकने का काम करिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमारे साधु संत हमारे साथ आज जुड़े हैं, अयोध्या से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। वो लोग एक हाथ में माला लेते हैं और एक हाथ में भाला और त्रिशूल तलवार सब उनका सशस्त्र है। अगर माला से मानोगे तो ठीक है, आज हम लोग माला से मनाने का प्रयास किए हैं। अगर माला से नहीं मानोगे तो हम लोग भाला उठा करके ठोकने का काम भी करेंगे।